ये उपाय आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम सुबह उठते ही आपको स्नान करने के बाद में सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। उसके बाद में आप भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को स्नान कराएं। सालग्राम जी की मूर्ति हो तो उनको स्नान कराएं। उसके बाद में उनको आसन पर विराजमान करें, उनको चंदन का लेप लगाएं, उनको पुष्प अर्पण करें, फल अर्पण करें, मक्खन मिश्री अर्पण करें। उसके बाद में उनके सामने दीपक जलाएं। तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो आप जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएं। इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएंगे तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, और नौकरी नहीं मिल पा रही है तो अवश्य ही आपको नौकरी मिलेगी। नंबर 2, जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन लगातार नारियल व बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि पैसे की समस्या चल रही हो तो जन्माष्टमी पर सुबह के समय राधा कृष्ण मंदिर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को फल अर्पण करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को आप सफ़ेद मिठाई अर्पण करके आएँ। इससे भरपूर धन आता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। सुख समृद्धि पाने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी लगानी चाहिए। ऐसा रोज करें। इस उपाय से मन को शांति प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बन जाते हैं। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं भी केले का पौधा अवश्य लगाएं। बाद में उसकी नियमित रूप से देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगे तो इसका दान कर देना चाहिए। यह भी विशेष शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में भरपूर धन आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को बंसुरी अर्पण करनी चाहिए। बंसुरी अर्पण करने से जो आपके मन में कामना होगी वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन गौ माता को मीठा खिला करके आना चाहिए। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। वह जो आपके मन में कामना है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलावे। दीपक कम से कम 5 घंटे तक जलना चाहिए, या जब रात में भगवान श्री कृष्ण का हम जन्मोत्सव मनाते हैं उस समय तक दीपक जलते रहना चाहिए। ऐसा दीपक घर को उजाला देता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन धन्य धान्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को आप स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने के बाद में आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी मनोकामना पूरी हो। इस दिन भगवान सूर्यदेव को भी अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आप भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पण करें। उसके बाद इस पत्ते पर रोली से श्री लिखें, उसके ऊपर 1 रुपया रखें, 2 पीली कौड़ी रखें और फिर इस पत्ते को आप तिजोरी में रख दें। इस उपाय से धन वृद्धि के योग बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई भी साथ में आप अर्पण करें। ऐसा करने से घर में धन्य धान्य बढ़ता है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन दान करना चाहिए। इस दिन देवताओं के नाम से और पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तु का दान विशेष ही शुभ कारक रहता है। इस दिन आप सफ़ेद वस्तु में आप सफ़ेद वस्त्र या चावल, चीनी, दूध दान कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है। इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन आपको जरूर करना है। इस दिन सोमवार है और सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही
भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद में भगवान को फल, फूल, माला, पान के पत्ते, भांग, धतूरा आदि चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन दक्षिणमुखी शंख से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में भरपूर धन आता है। कृष्ण मंदिर जाकर तुलसी की माला से आप भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से जाप करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन एक कलश तैयार करें। भगवान कृष्ण के सामने कलश स्थापना करें। कलश के पास ही आप दीपक जला दें। भगवान को फल अर्पण करें। उनके सामने बैठ कर के आप उनके मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन भगवान के सामने पीली कौड़ी भी रख देनी चाहिए। एक कटोरी में चावल भरें, उसमें 7 पीली कौड़ी रख कर के यह सब चीज़ें भगवान के सामने रख दें। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 1 माला 2 माला आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर तामसिक भोजन इस दिन नहीं बनना चाहिए। इस दिन व्रत रखा जाता है। इसमें निर्जल व्रत भी रखते हैं या एकादशी का व्रत जिस प्रकार रखा जाता है उस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं। रात को 12 बजे जब भगवान को स्नान कराएंगे, उनका जन्म उत्सव मनाएंगे, तो उस समय उनको जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसी प्रसाद से व्रत खोला जाता है। विशेष महत्व होता है इस व्रत का। और ये उपाय जो मैंने आपको बताए, ये उपाय आप ज़रूर करें, आपको लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों। उपाय करते समय आपको ध्यान रखना है कि उपाय जब कर रहे हों तो उस समय आपको संकल्प जरूर करना है। संकल्प करते समय आप अपना नाम और गोत्रोच्चारण करेंगे और जो आपके मन में कामना है वो कामना आपको बोलनी है। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन जो उपाय बताए, ये उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं। इन उपाय को करने से लाभ बहुत जल्दी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।